तो दोस्तों आज मैं टोमोडाची गेम मांगा के चैप्टर 39 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले चैप्टर्स का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। पिछले चैप्टर में हम देख पाए थे कि गेम नंबर 5 स्टार्ट हो गया था, जहाँ यूची की टीम से सिर्फ यूची और शिबे इस गेम में पार्टिसिपेट किए थे। यहाँ इन लोगों को एक जेल में कुछ टास्क पूरा करके एक साथ निकलना था, पर कुछ लोग यहाँ पर वैसे भी थे जो लोग बिना टास्क किए ही निकलना चाहते थे। बेसिकली वो दूसरे लोगों को तंग करने के लिए इस गेम में आए थे। साथ ही तुम इस गेम के अंदर दूसरे लोगों को इस गेम से बाहर भी निकलवा सकते हो, जहाँ उनके ऊपर 100 मिलियन की पेनल्टी लगती है। और ऐसा करने के लिए तुम्हें बाकी लोगों से वोट हासिल करने होंगे, और ऐसा ही कुरोकी करता है, जहाँ वो बहुत सारे वोट्स हासिल करने के बाद यूची की जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल बना देता है 3 दिन तक। जब ये 3 दिन पूरे हो जाते हैं तो वो यूची को निकालने वाला था, पर यूची की जगह यहाँ से केंजी नाम का बंदा निकल जाता है। ये देखो रोकी और बाकी सब लोग शॉक हो जाते हैं और केंजी को यहाँ से निकलना पड़ता है, जहाँ यूची बताता है कि उसके पास पूरे 6 वोट्स का कंट्रोल है, यानी कि सबसे ज्यादा वोट्स का कंट्रोल, और अब वो यहाँ कुरोकी को अगला नंबर निकलवाने वाला है। अगर आप वो पिछले एपिसोड देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम कुरोकी को अपनी पूरी टीम पर चिल्लाता हुआ देखते हैं, जो कि सबसे पूछता है कि आखिर तुम में से मुझे धोखा किसने दिया है, किसने यूजी के साथ हाथ मिला लिया है। कोई भी उसकी बातों का जवाब नहीं देता, लेकिन तभी यूजी पीछे से आकर उससे माफी मांगने के लिए कहता है, वरना वो उसे इस गेम से निकाल देगा। कुरोकी यहाँ किसी एक पर भी शक नहीं कर पाता और उसका फाइनल कंक्लूजन होता है कि सारे के सारे लोग सस्पिशियस है, और वो फिर यहाँ यूची से माफी मांगने लगता है, बताता है कि मुझे गेम से मत निकालना। लेकिन यूची उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें जरूर निकालूंगा, क्योंकि पिछले 3 दिनों तक तुम मुझे काफी ज्यादा तंग कर रहे थे और साथ ही तुम मुझे निकलवाने की भी हर एक कोशिश कर रहे थे। ये सुन कुरोकी को गुस्सा आ जाता है कि पहले तो उसने उससे माफी मंगवाई, पर वो उसे अब निकालने भी वाला है और वो उसे यहाँ पंच मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी शिनोमिया आकर उसे रोक लेता है। शिनोमिया बताता है कि यूची झूठ बोल रहा है, उसके पास 6 वोट्स का कंट्रोल है ही नहीं, और वो तुम्हें वायलेंस का इस्तेमाल करवाकर इस गेम से निकलवाना चाहता है। ये सुन कहता है कि मैं कंफर्म कर सकता हूँ, जहाँ मैं आज रात की वोटिंग में सिर्फ तुम्हें ही निकलवाऊंगा। ये सुन शिनोमिया कहता है कि तुम ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि मैं एक जीनियस हूँ। मैं शुरुआत से ही देखता आया हूँ कि तुम क्या क्या कर रहे हो, और मैं जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो और तुम्हारे पास 6 वोट्स का कंट्रोल नहीं है। दोनों की फिर यहाँ इस बात को लेकर बहस होने लगती है, जहाँ यूची फाइनली हार मान जाता है और बताता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था और मेरे पास 6 वोट्स का कंट्रोल नहीं है। और वो यहाँ कुरोकी से भी कहता है कि वो बहुत ज्यादा क्लोज था कुरोकी को इस गेम से निकलवाने के लिए, इसलिए अब से उसे मुझसे संभल कर रहना चाहिए और मुझसे पंगा नहीं लेना चाहिए। ये सुन कुरोकी का गुस्सा आता है, जहाँ शिनोमिया भी उसे ऐसा ही कहता है कि अब से उसे यूची से पंगा नहीं लेना चाहिए। और साथ ही वो बाकी सबसे कहता है कि अब से हम लोगों को साथ मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी टीम में भी 5 लोग हैं और हमारी टीम में भी 5 लोग हैं, तो ये एक तय हुआ और कोई भी एक दूसरे को नहीं निकलवा पाएगा। ये सुन कुरोकी को गुस्सा आ जाता है और शिनोमिया को कहता है कि वो भी तो यूची से बदला लेना चाहता था, तो वो उसके साथ मिलकर काम क्यों करना चाहता है। जिस पर शिनोमिया उसे आंखें दिखाता हुआ कहता है कि तुम सिचुएशन के बारे में नहीं जानते और इसलिए मेरे प्लान को फॉलो करो, वरना जो अगला इस गेम से निकलेगा वो तुम ही होगे। अब यहाँ मनाबू केंजी को अपने साथ ले जाता है और बाकी सब लोग अपना डोमिनोज खड़ा करने वाला काम शुरू कर देते हैं। और तभी हम स्टाफ रूम में मारियो और सुकिनो को भी बात करता देखते हैं, जिन्हें भी समझ नहीं आया था कि आखिर यूची ने ऐसा क्या किया कि वो बच गया। पर एक बात इन लोगों के सामने बिल्कुल साफ है कि जब भी यूची डिफरेंटली एक्ट करने की कोशिश करता है तो मतलब उसके दिमाग में कोई ना कोई प्लान चल रहा है। अब यहाँ मनाबू आता है और इन लोगों का काम करने का टाइम खत्म हो जाता है, जहाँ सब लोग आराम करने के लिए यहाँ से एक एक करके निकलने लगते हैं। यहाँ हम लोग देख पाते हैं कि काम काफी ज्यादा स्लो चल रहा है और शिबे कहता है कि अगर वो बुढ़ा आदमी हमारे साथ होता तो काम काफी जल्दी होता। ये देखो शिरोडा को गुस्सा आने लगता है, पर वो इस बारे में कुछ नहीं कहता। और तभी हम यूची और शिनोमिया को भी बात करता देख पाते हैं, जो कि समझ चुके थे कि सिचुएशन क्या चल रही है। बेसिकली आज रात हो सकता है कि उन दोनों में से या कुरोकी में से कोई एक निकाला जाए, या फिर वो कोई और भी हो सकता है। आखिर सिचुएशन क्या चल रही है ये तो हम नहीं जानते, पर स्टोरी आगे कंटिन्यू होती है, जहाँ कुरोकी अपनी पूरी टीम के साथ अपने आराम वाले कमरे में बैठा होता है और सबसे पूछता है कि आखिर तुम में से कौन है जिसने मुझे धोखा दिया, क्योंकि तुम लोग जानते थे कि मैं ही तुम्हारी टीम का लीडर हूँ और मैं यूची से बदला लेना चाहता था, और हमारे पास 6 वोट्स थे, इसलिए हम यूची को काफी आराम से निकाल सकते थे, पर तुम में से किसी एक ने केंजी को निकलवा दिया और हम सबको धोखा दे दिया। अब यहाँ कुरोकी की टीम में टोटल 5 लोग हैं, जिनमें से एक कुरोकी है, दूसरा शिनोमिया है, तीसरी शिबे की मेड साओरी है, और 2 नए लोग हैं, जिनमें से एक लड़की है जिसका नाम कीको है और एक लड़का है जिसका नाम मिनोरू है। अब यहाँ कुरोकी कीको पर इल्जाम लगाने लगता है कि वही है जिसने हमारी पूरी टीम को धोखा दिया है, लेकिन यहाँ उसे साओरी और मिनोरू डिफेंड करने लगते हैं, बताते हैं कि जब तक उसके पास प्रूफ ना हो वो ऐसी बातें ना करे। ये सुन कुरोकी को गुस्सा आने लगता है और वो सबको अपना मुंह बंद करने के लिए कहता है, जहाँ शिनोमिया हंसने लगता है, बताता है कि कुरोकी का जो मेन हथियार है वायलेंस इस्तेमाल करना, जब तक वो उसका इस्तेमाल नहीं करता तब तक वो किसी डिसीजन पर भी नहीं आ सकता, और अब वो वायलेंस का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है तो देखो उसकी क्या हालत हो गई है। कुरोकी कहता है तो फिर तुम्हारे पास क्या आइडिया है, जिस पर शिनोमिया कहता है कि भूलो मत के एक ट्रेटर नहीं बल्कि ज्यादा भी ट्रेटर हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उसकी टीम से 2 लोगों ने वोट किया हो केंजी को निकलवाने के लिए, क्योंकि ओशिरोडा तो शुरू से ही उनकी साइड पर था, और हो सकता है कि 2 से भी ज्यादा लोग हों जिन्होंने केंजी को वोट करवाया हो। अब यहाँ इन लोगों की मीटिंग खत्म होती है और सब लोग आराम करने के लिए जा रहे होते हैं, जहाँ कुरोकी बेट बस सोच रहा होता है कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए, जिस पर शिनोमिया कहता है कि मैं उससे थोड़ी देर में अकेले में बात करने के लिए आऊंगा। और फिर ऐसा ही होता है, जहाँ थोड़ी देर बाद शिनोमिया उससे अकेले में बात करने के लिए आता है।
कुरोकी पूछता है कि वो आखिर किस बारे में बात करने वाले हैं, जिस पर शिनोमिया कहते हैं कि चलो यूइची से स्टार्ट करते हैं। अगर यूइची के पास 6 वोट्स का कंट्रोल होता तो वो सबसे पहले क्या करता, जिस पर कुरोकी थोड़ा शौक होकर कहता है कि वो चुपचाप मुझे निकलवाने की कोशिश करता है क्योंकि वही उसके लिए सबसे सेफ ऑप्शन था। जिस पर शिनोमिया कहता है बिल्कुल सही, लेकिन ऐसा होने के बजाय सीधा केंजी इस गेम से निकल गया। यानी कि हो सकता है कि एक बंदा है जिसके पास पूरे 6 वोट्स का कंट्रोल है और वो बंदा कौन है हम दोनों में से कोई नहीं जानता और ना ही यूइची इस बारे में जानता है, और इसलिए हो सकता है कि हम तीनों में से कोई आज सुबह की वोटिंग में निकाला जाए। पर वो कौन हो सकता है इस बारे में थोड़ा जानना मुश्किल है। बस हमें इतनी ही लीड है कि हम तीनों में से वो बंदा कोई नहीं है जिसके पास वो 6 वोट्स का कंट्रोल है। यानी कि अभी के लिए हमारा सबसे बड़ा खतरा यूइची नहीं बल्कि वो बंदा है जिसके पास उन 6 वोट्स का कंट्रोल है। पर वो कौन है यही हमें पता लगाना होगा। पर ये भी डर है कि हम सुबह की वोटिंग में यहाँ से निकाले जाएंगे। कुरोकी ये सब सुन शिनोमिया से पूछता है कि वो आखिर उस पर इतना भरोसा कैसे करता है, जिस पर शिनोमिया बताता है कि उसके पास ऐसा करने के 2 रीजन हैं। पहला रीजन ये कि वो चेहरे का एक्सप्रेशन देख समझ चुका है कि कुरोकी वो बंदा नहीं है जिसके पास 6 वोट्स का कंट्रोल है, और दूसरा रीजन ये कि जिस बंदे के पास वो 6 वोट्स का कंट्रोल है भले ही उसने यूइची को बचाने की कोशिश करी हो पर वो मेरा साथी नहीं हो सकता। पर कुरोकी तुम, क्योंकि तुम यूइची के एनिमी हो तो तुम मेरे दोस्त हुए, क्योंकि मैं भी उसे ही बर्बाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी वजह से मेरे एक दोस्त डिसअपियर हो गया है। ओरिजिनली वो इस गेम में पार्टिसिपेट करने वाला था पर उसके डिसअपियर हो जाने की वजह से मुझे इस गेम में पार्टिसिपेट करना पड़ा। वो एक काफी अच्छा इंसान था जो कि किसी को भी धोखा नहीं दे सकता था। बेसिकली शिनोमिया अपने कैप्टन की बात कर रहा होता है जहाँ वो अपने बाकी 4 दोस्तों के साथ गेम नंबर 3 में यूइची से टकराया था, और कुरोकी ये सारी बातें सुन समझ पाया है कि डिसअपियर का मतलब यानी कि डेथ है, यानी कि उसका कैप्टन मर चुका है। शिनोमिया कहता है कि वो यूइची को इसके लिए कभी भी माफ नहीं करेगा, और इसी के साथ कुरोकी और शिनोमिया अपनी एक टीम बना लेते हैं जहां अगर अगली सुबह की वोटिंग के दौरान वो दोनों इस गेम के अंदर मौजूद रहे तो वो दोनों सबसे पहले तो उस बंदे का पता लगाएंगे जिसके पास 6 वोट्स का कंट्रोल है, और जब वो उसको पूरी तरीके से साफ कर देंगे तो वो फिर अपना यूइची से बदला लेना शुरू करेंगे। सुबह होती है और कुरोकी और शिनोमिया सब लोगों को दरवाजे के पास खड़ा देख काफी शॉकिंग हालत में देखते हैं। जब वो दोनों भी अंदर जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि किसी ने सारे ही डोमिनोज फिर से गिरा दिए हैं। ये लोग बिना किसी से बात किए वापस से डोमिनोज खड़े करने के काम में लग जाते हैं क्योंकि यही उनकी आखिरी उम्मीद है। पर आखिर ये सब किया किसने होगा यही शिनोमिया और यूइची सोचने लगते हैं, और इन दोनों के लिए सबसे हैरत की बात यह है कि आज सुबह की वोटिंग में कोई भी वोट आउट नहीं हुआ। यहाँ यूइची मनाबू से कुछ स्क्रैप्स मांगता है ताकि वो उसकी मदद से कुछ ऐसा बना सके जिससे वो डोमिनोज को गिरने से रोक सके, और फिर यूइची ऐसा ही करता है जहाँ वो उन स्क्रैप से दीवारें बनाकर डोमिनोज के बीच में लगा देता है, जिसके बाद ये सब लोग आराम करने के लिए चले जाते हैं क्योंकि इन लोगों का आज का काम पूरा हो गया था। और जब ये लोग अगली सुबह वापस आते हैं डोमिनोज वापस से गिरे होते हैं, यानी कि ये बात साफ जाहिर है कि कोई ये सब जानबूझ के कर रहा है। पर वो कौन हो सकता है, क्योंकि जिस बंदे के पास 6 वोट्स का कंट्रोल है उसके लिए डोमिनोज को गिराना बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव उसका भी डोमिनोज को खड़ा करना ही है, जिन्हें खड़ा करने के बाद ही वो यहाँ इस गेम से निकल पाएगा। ये सुन कुरोकी पूछता है कि वो आखिर कौन हो सकता है, जिस पर शिनोमिया बताता है कि ये जरूर वो बंदा है जिसके पास इस गेम से निकलने की चाबी हाथ लग गई है, और क्योंकि अब उसके पास चाबी है तो डोमिनोज को खड़ा करना उसके लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। वो जब चाहे इस चाबी की मदद से निकल सकता है। वो बस उस गार्ड की वजह से ही रुका है जो कि उस गेट पर नजर रख रहा है, और तभी यहाँ पर मनाबू आकर अनाउंस करता है कि मैं और मेरा पूरा स्टाफ कल छुट्टी पर जा रहे हैं और तुम्हारे पास कल का ये दिन है किसी को इस गेम से बाहर निकलवाने का। यानी कि कल गेट पर नजर रखने वाला गार्ड छुट्टी पर होगा और जिस किसी के पास भी वो चाबी है वो आराम से इस गेम से निकल जाएगा। और यही बात जानकर सब लोग काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे जहाँ ये चैप्टर एंड हो जाता है। अब इस मांगा में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।